जय माता दी, जय अम्बाबाई। आपकी कृपा से हम सब पुनः एक बार प्लान कर मीरा रोड से मित्र मंडली के संग आपके दर्शनार्थ के लिए निकल पड़े। प्रेम से बोलिए अम्बाबाई की जय, अम्बा माई की जय, जय अम्बा माई। आपको कोटि कोटि नमन। माता रानी के दर्शन की लालसा मन में लिए हुए हम सभी मित्रगण लोकल ट्रेन में मीरा रोड से दादर एवं दादर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के लिए रवाना हो गए और बड़ा ही आनंददायक हम सब आपस में माता रानी के बारे में चर्चा करते हुए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचे। वहाँ पे हम सब आगे की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पे हमारा ट्रेन कोल्हापुर को जाने वाला था। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सब बाहर निकल के छत्रपति शिवाजी स्टेशन के बाहर का नज़ारा, वहाँ की बिजली, वहाँ का चकाचौंध माता रानी को दिमाग में रख के हुए, दिल में रख के बाहर के नज़ारा को भोग रहे थे, देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। वहाँ का मार्केट, वहाँ पे फिर हम सबों ने थोड़ा जलपान किया, चाय पानी वगैरह करी और नज़ारा पे थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। कुछ लोगों की पुरानी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। बड़ा ही पौराणिक स्टेशन है ये, जहाँ का खूबसूरती देखने लायक बनता है। बड़ा ही फेमस स्टेशन मुंबई का है जो सबको हृदय को छू जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि 6 दिसंबर को था। उसी दिन हमारी यात्रा थी। उनको कोटि कोटि नमन। और 100 वर्ष विद्युतीकरण होने के उपलक्ष्य में वहाँ पे विशेष सजावट भी थी। इन सबों को देखते हुए हम सब अपने ट्रेन में बैठ गए और माता रानी का चर्चा करते हुए, उनका जयकारा करते हुए हम सब आगे की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई का यह विशेष नज़ारा ट्रेन से जो हमने कैप्चर करी, वो देखते ही बनता था। दिल को छूने वाला वो बिजली बत्ती, बिल्डिंग्स, जो अपने आप में प्यारा है। प्यार से बोलिए जय माता दी, जय अम्बा माई। हम सब आगे की ओर बढ़ रहे थे और बड़ा ही आनंद आ रहा था मित्रगण के साथ। भजन, बातचीत, माहौल और इसमें चंद्रमा का वो दीदार देखने लायक। जब भी जाता हूँ कोल्हापुर तो पता नहीं कैसे पिछली बार भी चंद्रमा का अद्भुत दर्शन मिला। और सुबह सुबह सूर्योदय के समय हम सब कोल्हापुर में पहुँच गए माता रानी के आशीर्वाद से। उनके धरा पे 7:30 बजे के लगभग हम सब वहाँ पहुँच गए। स्टेशन से, ट्रेन से उतरकर हम सब बाहर गए। वही नज़ारा, लोगों में वही खुशियाँ, माता रानी के दर्शन करने की लालसा। वो ट्रेन ऑलमोस्ट सारे दर्शनार्थी ही होते हैं। हम सब भी एक जगह इकट्ठा हो गए, अपने अपने बोगी से उतर के फिर वहाँ से जाने का प्लान। क्योंकि हमारे कैप्टन दुबे जी होते हैं, वो हमेशा कम खर्चे में हम सबों को कोल्हापुर घुमा कर लेकर आते हैं। माता रानी की उन पर विशेष कृपा है और हम सब भी उनकी कृपा से प्रांगण में पहुँच गए। प्रांगण के पास ही बरगद का एक बड़ा पेड़ है और उसके बगल में ही हम सब रूम वगैरह लेते हैं और दर्शन के लिए फिर हम सब तैयार हो जाते हैं। फटाफट सब फ्रेश होते हैं और उसके बाद मंदिर के प्रांगण में हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होके हम सब क्यू में लग जाते हैं। लाइन में लगने के बाद हम सब थोड़ा वहाँ का नज़ारा, भक्तों के प्रेम, आस्था और अनन्य प्रेम को देखते हैं और हृदय में वैसा प्रेम खुद ही जागरूक हो जाता है। और पूजा के लिए ओटी की थाली, जिसमें नारियल, फूल, माता रानी के लिए भोग, वस्त्र, सब कुछ होता है। यह विशेष पूजा जिसे ओटी के नाम से यहाँ बोलते हैं। बहुत लोग इसको गोद भरना या माता रानी की सेवा में समर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान, सिंदूर, चूड़ी, कंगन, जो भी होता है, हृदय से, प्रेम से जो भी लेकर जाते हैं, माता रानी की कृपा से ही होता है और माता रानी उसको स्वीकार करती हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था। ओटी को लेकर माता रानी का जयकारा करते हुए मन में अत्यंत उत्तम सुंदर भाव, और यह सब संपन्नता का प्रतीक होता है कि माता रानी के कृपा से, आशीर्वाद से हम जो भी कर पाते हैं, ये उन्हीं की ही कृपा का फल है। और मन तो बड़ा ही भावुक होता है वहाँ के प्रांगण में पहुँचते ही। हर चीज़ों को, यादों को समेटने का, कैमरा के माध्यम से करने का मन उछल जाता है, रोक नहीं पाता है। वही मंदिर की पुरानी दीवारें कई वर्षों से वैसे ही, और यह ट्रस्ट का तारीफ़ है कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से इसको मेंटेन करके रखा है। हमारे धरोहर को, वहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये माता जी जो उनकी सेवा में
सदैव उपलब्ध रहती हैं। कहा जाता है श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद अम्बाबाई का दर्शन करना बड़ा ही शुभ होता है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, यह करने को मौका मिला। उसके बाद बगल में ही एक इच्छा पूर्ति गणपति भगवान का भी छोटा सा दरबार मंदिर के प्रांगण में ही इन दीवारों पे देखने को मिलता है। श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और माता रानी का जयकारा, तिरुपति बालाजी का जयकारा, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, कर भीतर गए। दर्शन कर हम सब बाहर आए और प्रांगण को थोड़ा और हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, चारों तरफ घूमे, माता रानी की जयकारा करी, एक एक चीज़ों को अपनी आँखों में, यादों में, हृदय में सजाया। सिया राम जानकी परिवार का विशेष मंदिर कैंपस में ही है, जिसे पुनः देखने का मौका मिला। सिया राम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सामने दर्शन करने के बाद ठीक उनके सामने ही भक्त शिरोमणि श्री बजरंगबली सिया राम जी के प्रिय हनुमान जी का भी दर्शन हुआ। विशेष मूर्ति है, जिनका दर्शन कर अपने आप को हम सब संकट मोचन के श्री चरणों में समर्पित समझते हैं। प्रभु भोलेनाथ का दर्शन। जय ओम नमः शिवाय। प्रांगण का यह सब गुंबद, वहाँ की अलौकिक ऐतिहासिक मंदिर जो बड़ा ही प्रिय है, माता रानी का विशेष दरबार। हम सब एक एक करके चारों तरफ घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे, आनंद से वहाँ की चीज़ों को अपनी यादों में संजो रहे थे। पौराणिक मंदिर है, कथाएं कई हैं। माता रानी यहाँ पे विराजमान है महालक्ष्मी रूप में। बगल में ही श्री भैरवनाथ जी का मंदिर। कहा जाता है माता रानी के दर्शन के बाद, भैरवनाथ जी का दर्शन करने के बाद जो भी रोग दोष होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भैरवनाथ जी की जय हो। उनकी कृपा से हम सब उनके दरबार में गए, उनका दर्शन कर पाए, प्रसाद ग्रहण किया, उनके श्री चरणों में शीश झुकाए और आनंदमय हो गए। मन बहुत ही प्रसन्न था। श्री गुरुदेव दत्त जी महाराज जी का भी दर्शन किया। बगल में प्यारा गुंबद, प्यारा मंदिर का दरबार, घंटानाद, सब कुछ देखा हम लोगों ने। ऐसा अलौकिक अद्भुत सब कुछ देखकर मन पता नहीं क्यों बड़ा ही भावुक हो जाता है। माता रानी की जयकारा करने को हृदय करता है। श्री गणपति भगवान का दरबार जो कि बड़ा ही अलौकिक है, थोड़ा सा भैरवनाथ मंदिर के 10 कदम पे ही है। यहाँ का गणपति भगवान काले स्वरूप में है, जो उनकी छटा को और ही बिखेरता है। बड़ा ही खूबसूरत बप्पा, संपन्नता के प्रतीक, और उनके मूसक का क्या कहना। मोदक लेकर सदैव प्रभु के सेवा में खड़े रहते हैं और उनकी सवारी है। बड़ा ही अच्छा लगता है उनके दरबार में, उनके संग इनका दर्शन। और माँ तुलजा भवानी जो शिवाजी की कुल देवी भी हैं, उनके मंदिर के प्रांगण में यह विशेष ओटी सजाकर भक्तजनों के लिए इनकी सहायता से सबको आसानी से मिल जाता है, जिसको लेकर मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के दरबार में जाकर लोग दर्शन करके आते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं। माँ तुलजा भवानी को कोटि कोटि नमन। मैया का दर्शन कर जीवन धन्य हुआ। वहाँ की पौराणिक चीज़ें, हमारी धरोहर, हमारा इतिहास, हमारा धरोहर सर्वस्व, जहाँ माता रानी अपने भक्तों पे अलौकिक कृपा करती हैं, कि संग संग हम लोगों ने महाराजा शाहजी छत्रपति जू ट्रस्ट द्वारा संचालित विशेष म्यूजियम देखा। वहाँ पे उस ज़माने के कई औजार, युद्ध करने की प्रणाली, इतिहास, सब कुछ को देख रहे थे। लेकिन वहाँ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम भीतर का तस्वीर नहीं ले सकते थे। हमने बाहर से जो बन पाया वो किया, यादों को अपने हृदय में सजोया, कैमरा में सजोया, और उन सबों को जानकर बड़ा प्रसन्नता हुआ कि ऐसा कुछ हमारे पास, हमारे धरोहर के रूप में आज भी यहाँ पे इस म्यूजियम में बचा कर रखा गया है। बच्चों को ज़रूर दिखलाना चाहिए, हम सबों को भी देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए और जानना चाहिए कि कैसे सब चीज़ होता था, तलवार कैसा होता था उस ज़माने में। फिर हम लोगों ने कुछ फुर्सत के क्षण में एक जगह चाय वगैरह पी। सायंकालीन सब करने के बाद अब जाने की बारी आ गई। हृदय तो किसी का नहीं करता है माता रानी के दरबार से, ऐसे प्रांगण से, खुशियों के माहौल से जीवन के काल चक्र में चले। लेकिन माता रानी को कोटि कोटि नमन कर, समय कम होता है, माता रानी को धन्यवाद देते हुए हम सब आगे की ओर बढ़े। माता रानी के दरबार की रात की छटा तो और भी अलौकिक है, देखने योग्य है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं, एक राउंड रात में भ्रमण करके उस जगह का आनंद लेते हैं।
हम सब ऑटो द्वारा फिर पुनः कोल्हापुर रेलवे स्टेशन के लिए वापस माता रानी की यादों को दिल में संजोए माता रानी का जयकारा करते हुए, ना जाने का मन होते हुए भी कर्म क्षेत्र में जाना पड़ता है। माता रानी की कृपा ऐसे ही हम सबों पे बनी रहे। सदैव आनंद भर कर जाएं और आनंद भर कर हमेशा माता रानी के दरबार में आएं। ऐसा प्रेम माता रानी हम सबों पे बनाए रखे। जय अम्बाबाई, जय अम्बाबाई, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।